की ओर हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ समय वचन से भी सीखेंगे, उसके बाद हम फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो के पत्री 3 अध्याय निकालने। रोमियो के पत्री 3 अध्याय। रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसका 24 आयत कोई भी एक व्यक्ति पढ़े। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धार्मिक ठहराए जाते हैं। आए प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते पिता, जैसे पिता आज हमने वचन पढ़ा, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह से प्रभु जी मसीह यीशु में हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आप हमें आशीष दे पिता, आपके वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं पिता, जितने भी लोग इस जगह में उपस्थित हैं, हर एक लोगों को आशीष करें। उनके ऊपर पिता अपना कृपा दृष्टि प्रकट करें। पवित्र आत्मा की हजूरी उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों के द्वारा उनके जीवन को प्रभु जी, उनके विश्वास को पिता दृढ़ करें, मजबूत करें, स्थिर करें। जो दुख में, परेशानी में, बीमार में प्रभु जी जो वचनों को सुन रहे हैं पिता, आज के वचनों के द्वारा उन्हें चंगाई मिलने के लिए पिता, उनके जीवन में प्रभु जी सामर्थ्य का कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें दृढ़ करें, उन्हें आशीष करें। सुंदर वचन को पिता आज के समय को प्रभु आगे के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम सीखते आ रहे हैं, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर है, जिसके कारण अगर कोई पाप करता है तो पाप के प्रति परमेश्वर का व्यवहार क्रोधपूर्ण उसका व्यवहार होता है। अगर कोई पाप किया है तो परमेश्वर उसे सजा जरूर देगा, उससे भाग नहीं सकते। परमेश्वर के विरोध में अगर कोई गलत काम किया है, पाप किया है, तो परमेश्वर का वचन हमने पिछले इतवार को हमने सीखा था, बहुत आयत हमने पढ़ा था, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं, उसका दंड निश्चय ही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है और अपनी अनुग्रह हम पर कायम रखता है। हालेलुया। वो पवित्र है, पवित्रता के कारण परमेश्वर का व्यवहार पाप के प्रति क्या है? क्रोधपूर्ण है। फिर भी वो परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमारे विषय में धीरज धरे रहता है। और जो हम वचन जो यहाँ पर पढ़े हैं, वहां पर वचन यही कहता है, उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है हम सेत में तो धर्मी ठहराए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर कहता है 23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और जब रोमियो 6 के 23 पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। जब न्याय किया जाएगा, जिसके जीवन में पाप पाया जाएगा, उसका मृत्यु निश्चय ही है। उसके लिए अथाह कुंड नरक तैयार रखा है। फिर भी वो परमेश्वर हमें क्या किया है? धर्मी ठहराया है। हमारे विषय में वो देर नहीं करता, वो धीरज धरे हुए। क्या के लिए धीरज धरे हुए? कि हम पश्चाताप करें, हम फिर कर आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो पाप में जीवन जी रहे हैं, हमारा जो स्वभाव पाप में है, हम वहां से वापस निकल आए, हम वहां से बाहर निकल आए और हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? धीरज धरे हुए रहता है कि हम पश्चाताप करें। हालेलुया। हम पवित्र बन जाएं, हम पाप से बचे रहें, पाप का स्वभाव हमारे जीवन से दूर चले जाए। हालेलुया। जैसे कि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 86, भजन संहिता 86 और उसका 5 आयत पढ़ें। 86 उसका 5। क्योंकि हे प्रभु, हाँ, तू भला और क्षमा करने वाला है। हाँ। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है?
क्योंकि हे प्रभु तू भला है और क्षमा करने वाला है। तू भला है और क्षमा करने वाला है। और उसके बाद कहता है जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों पर क्या करता है? करुणा, अति करुणामय है। हालेलुया। जो पुकारता है, जो पश्चाताप करता है, जो अपने पापों को मान लेता है, जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है कि प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर, हम पापी हैं, हमसे भूल हो गया है, हमने पाप किया है तुम्हारे विरोध में, तो परमेश्वर क्या है? अति करुणामय है। हालेलुया। और वो क्या करता है? क्षमा करता है। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं, हमने सब पढ़ा भी होगा, यूहन्ना की किताब। एक पिता का 2 संतान है। छोटे ने क्या किया? अपने पिता से लड़ाई करके अपने पिता से सब कुछ मांग लिया कि मेरा जितना भी हिस्सा है क्या करो, बांट कर दे दो। और उसे उसकी पिता क्या करता है? दे भी देता है। और बाइबल बताती है जब वो ले लेता है तो छोटे पुत्र क्या करता है? लेकर दूर देश को चला जाता है और वहां जाकर अय्याशी में अपना पूरा संपत्ति क्या करता है? बेच बर्बाद कर देता है, समाप्त कर देता है। गलत सत्संगियों में क्या करता है? अपनी संपत्ति को नुकसान कर देता है। आखिर में उसको खाने का भी क्या हो जाता है? कंगालपन आ जाता है। खाने के लिए भी उसके पास नहीं कुछ रहता है। आखिर में बाइबल बताती है कैसे वो सुअर के मालिक के पास जाता है और उसे सुअर चराने के लिए दिया जाता है और उसे एक हुक्म दिया जाता है कि जो सुअर खाएगा उसी में से तुम्हारा खाना भी, वही खाना तुम्हें भी खाना पड़ेगा। इधर की जो सुअर है ना, जो रोड पर चलता है वो सुअर नहीं है। जो बाहर में विदेशों में जब पाला जाता है फार्म वाले सुअर होता है, उसके लिए खाना भी अलग आता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता। जो लोगों का जो जूठा कुठा जो बच जाता है, जो बासी खाना बच जाता है, वो सब लाके सुअर को क्या करता है? देता है। जो खली वगैरह बहुत प्रकार के लोगों को खाना, वो सब खाने के लिए देता है। तो इसको यही निर्देश दिया जाता है कि तुम्हारा भी भोजन क्या होगा? वही होगा और उसी में से तुम्हें भी गुजर बसर। ऐसा हालत हो जाता है, तब वहां पे उसे याद आता है, पिता याद आता है। और क्या याद करता है? कि मेरे पिता के पास कितना संपत्ति है, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और अपने पिता से क्या करूंगा? माफी मांगूंगा कि हे पिता, स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध में मैं क्या किया हूं? पाप किया। हालेलुया। जब एक पुत्र अपने पिता से, अपने माता से जब अलग होता है तो सिर्फ पिता को दुख नहीं होता है, परमेश्वर को भी दुख होता है। इसलिए यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र, जो छोटा पुत्र है, वो क्या कहता? परमेश्वर और तेरे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में भी मैं क्या किया हूं? पाप किया, मुझे माफ कर। और हम पढ़ते हैं जब वो वापिस पिता के पास जब लौट कर आता है तो वो उड़ाऊ पुत्र दूर ही रहता है। वो पिता क्या करता? अपने पुत्र को देख लेता है, पहचान भी लेता है। तो आज जो रहा है वो क्या है? मेरा बेटा ही है। क्योंकि पिता अपने पुत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता, उसका चाल चलन, चेहरा दिखे या ना दिखे, लेकिन चाल चलन से वो पता कर लेगा कि वो कौन है? मेरा पुत्र ही है। वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे पहचान लिया। और जब वो नजदीक आया और पिता के चरणों में गिरा और बोला, मैं परमेश्वर और तेरे विरोध में क्या किया हूं? पाप किया। और पिता क्या करता? तुरंत उसे माफ कर देता। और हम पढ़ते हैं उसके लिए सब चीज तैयार करता, नया वस्त्र पहनाया जाता है, उसको नाखून वगैरह उसको काटा जाता है, उसका स्नान करवाया जाता है, जो एक जो राजा का जो पोशाक होता है वो पोशाक पहनाया जाता है। उसके उसके स्वागत में बैंड बाजा बजाया जाता है, नाच गाना का प्रोग्राम किया जाता है। उसके लिए खाने के लिए भी बहुत अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता भी वैसा ही, वो धीरे धरे हुए रहता है, वो आस लगाए हुए रहता है कि हम लौट कर आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम पर दया करने वाला परमेश्वर। हम पाप कर दिया, हाँ, परमेश्वर क्रोध करने वाला है, वो पाप को सजा देने वाला है,
लेकिन फिर भी वो परमेश्वर क्या करता है, ध्यान लगाए हुए रहता है, आस लगाए हुए रहता है हम लौट कर आ जाए। अगर हम लौट कर नहीं आएंगे तो हमारा नाश होना निश्चित है। अगर हम सोच कर देखें, अगर वो पुत्र अगर पिता के पास वापिस नहीं आता तो उसका अस्तित्व कैसा रहता। यीशु मसीह इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, इस प्रकार के दृष्टांत सुनाते नहीं, सुनाते इस प्रकार के उदाहरण नहीं देते। वो लौट कर आया, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उदाहरण दिया। क्योंकि अगर वो लौट कर नहीं आता तो उसका मर जाना, उसका नाश होना निश्चय था। और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो दंड देने वाला परमेश्वर है। फिर भी वो परमेश्वर हमारे विषय में क्या करता, धीरज धरे हुआ रहता कि हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के पास वापस लौट कर आए और हम माफी मांगे, ताकि वो परमेश्वर हम पर दया करे। क्योंकि वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सब जरूर परमेश्वर से क्षमा मांगे। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, परेशानी, वैसी कोई बात हो गया है जिससे परमेश्वर हमसे नाराज है, या हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो जरूर हमें माफी मांगने की आवश्यकताएं है, पश्चाताप करने की आवश्यकताएं है। हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे उसका 45 भजन संहिता 45 145 का 8 और 9। हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। यहाँ कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, अनुग्रह भी करता है और दया भी करता है। उसके बाद कहता है विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणा। हालेलुया। वो दंड देने में जल्दीबाजी नहीं करता, वो विलम्ब से क्रोध करता है। हालेलुया। क्यों विलम्ब से क्रोध करता है? ताकि आस लगाए रहता है। पिता के समान परमेश्वर क्या करता है, आस लगाए हुए रहता है कि हम लौट कर आ जाए। वो हमारे विषय में देर नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब ये बातें सिखा रहे थे कि एक दूसरों को क्षमा करे, तो प्रभु यीशु मसीह के चेला पूछा जाकर, क्या पूछा कि प्रभु अगर मेरे भाई मेरे विरुद्ध अगर पाप करे या गलत करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चेला पूछता क्या, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या 7 बार, ऐसे करके पूछता चेला। तो यीशु मसीह बोलता 7 बार नहीं, 7 गुने 70 हो। जब तक आप क्षमा कर सकते हो, जब तक परमेश्वर का न्याय प्रकट नहीं होता, तब तक आप क्या करो, क्षमा करते रहो। हालेलुया। जब परमेश्वर का न्याय जब प्रकट हो जाएगा तो उस फिर क्षमा करने का समय नहीं मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर ये बोल नहीं रहा, ये लागू भी करता। इसलिए तो परमेश्वर कहता, वो क्या कर रहा है, विलम्ब कर रहा है। अब हमें परमेश्वर बार बार क्षमा कर रहा है, बार बार हमें माफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गुनाह करें, बार बार पाप करें और परमेश्वर से आकर माफी। उसके बारे में भी बाइबल कहता कुछ, जानते हो? इब्रानियों की पत्री आप पढ़ के देखें, पहले भी हम ये आपको बताया है पर याद नहीं है। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 10 का 26, सॉरी 9 का नहीं, 10 अध्याय उसका 26 पढ़ के देखो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान। हालेलुया। और नीचे 27 भी, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ, जो विरोधियों को भस्म। हालेलुया हालेलुया। विरोधियों को भस्म कर देंगे। परमेश्वर हम पर दया करता है, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गुनाह करें और परमेश्वर के पास आकर हम क्या करें, माफी मांग लें तो प्रभु हमें क्षमा करें। परमेश्वर ये भी हमें चेतावनी देता है कि अगर एक बार किसी ने सच्चाई का पहचान कर लिया और जानबूझकर अगर पाप करता, जानबूझकर, आप अनजाने में किया होगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, क्षमा कर देगा। लेकिन जब जानबूझकर जब आप पाप करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता फिर कोई बलिदान बाकी ना रहा।
और जो जानबूझकर पाप करता है उसके बारे में कहा वो मसीह को क्या करता है, बार बार क्रूस पर चढ़ाता है। और उसके बारे में कहता है हाँ एक भयानक बाट जोहना। क्या की बाट जोहना है? आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को क्या करेगा, भस्म कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम लौट कर आए। परमेश्वर हमें एक बार क्षमा कर दिया तो हम बार बार वही गलती को ना दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 आयत भी पढ़े, 2 के 4। क्या तू हाँ उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को जानता है? हाँ। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। लेकिन हम क्या करने में लगे हैं? हम तुच्छ जानने में लगे हुए हैं। कैसे हम तुच्छ जान रहे हैं? बार बार गलतियों को दोहराकर। हम परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं पर अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। अपने चाल चलन को क्या कर रहे हैं? सुधार नहीं रहे हैं। जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। स्पष्ट कहता है, पढ़ें। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानना है, तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा क्या सिखाती है? मन फिराव, मन फिराने के लिए सिखाती है कि हम अपना मन को फिराएं। हालेलुया। हम पश्चाताप करें। हम जो गलती किया है वो गलतियों को हम मान लें। हम जो गुनाह किया वो गुनाह को हम मान लें। ये परमेश्वर चाहता और यही परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें सिखाता है। और जो मान लेता है उसी को परमेश्वर कृपा भी करता है। और जो नहीं मानता है, बार बार पाप करता है, वो क्या करता है? उसकी कृपा की, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी को क्या करता है? तो जानता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है को हम पर हमें सजा नहीं देगा, वो सजा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उसे तुच्छ ना जाने। वो धीरज धर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गुनाह करते रहे। वो विलंब से क्रोध कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गुनाह करते रहे। हम लौटकर आ जाएं। आप तीतुस की किताब 3 के 4 भी पढ़ोगे तो वहां पर भी ये बातें मिलेगा। निकालें जल्दी जल्दी, आप आयत निकालें। तीतुस 3 उसका 4। पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अब किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनने के द्वारा। हालेलुया। तो पहला पत्रस में पढ़े, दूसरा पत्रस उसका 3 के 9। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था जिससे कि परमेश्वर हम पर दया करे। हम उसके सामने क्या थे? तुच्छ थे। हाँ पढ़े, हाँ 3 के 9। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर भी पत्रस की किताब में स्पष्ट कर दिया गया कि वो धीरज धरता है। और इस वचन को, ये आयत को लोग पढ़ पढ़ के क्या करता है कि चलो हम पाप करेंगे, परमेश्वर हमें माफ कर देगा। हम उसकी सहनशीलता को क्या करते हैं? परखते रहते हैं। हम बार बार पाप करते रहते हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो। हालेलुया। हम उस प्रकार की काम ना करें, क्योंकि हमारा जो उद्धार हुआ है हमारे कोई अच्छे कर्मों की वजह से नहीं हुआ। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण परमेश्वर का कृपा हम पर हो। और परमेश्वर की अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराव का जीवन जिए। हम अपने मन को फिराएं और पवित्रता में जीवन बिताएं और उस पवित्रता को हम सिद्ध करें।
जैसे परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, वैसे हम भी पवित्र बने और धर्मी बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:16 भी पढ़ के देखिए। 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, उसको हम जान गए, हाँ, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। प्रेम में जो बना है, परमेश्वर उसमें बना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रेम से जीवन बिताएं, परमेश्वर से प्यार करें। कैसे प्यार करना? अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से और अपने सारे शक्ति से हम उस परमेश्वर से क्या करें? प्रेम करें, कि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना हुआ है, उसमें कौन बना हुआ है? परमेश्वर बना हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी रखें और एक दूसरे से प्रेम भी रखें। हम मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें और हम मिलकर एक कलीसिया को क्या करें? सिद्ध करें, अपने जीवन को सिद्ध करें, अपने जीवन को पवित्र करें। और परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि हमारा वो उद्धार हमारे कर्मों के वजह से नहीं किया है। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34, निकाले भजन संहिता 34, उसका 18, 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, अब पीछे हुओं का उद्धार उद्धार करता है। टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। अपने हृदय को तोड़े परमेश्वर के सामने। वैसी बात जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं दे रहा है, हमें परमेश्वर से दूर करके रखा है, उस हृदय को, उस बात को क्या करें? तोड़े। जब तक हम अपने मन को, अपने हृदय को ना तोड़ेंगे, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर की उद्धार संपूर्ण रूप से नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सामने जो आने वाली रुकावटें हैं, उसको हम दूर करें। उसका 50 भी पढ़ें, 50 के भजन का 50, 50 नहीं, 80 निकालो। उसका 3 और 4। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका। हाँ। तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? हालेलुया। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। आपको अपने हृदय को तोड़कर नर्म स्वभाव के साथ परमेश्वर के समीप आकर आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो परमेश्वर को पुकारता, परमेश्वर उस पर क्या करता है? दया करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। और उसे एक मन फिराव का जीवन जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा देता है। एक नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर उसे इच्छा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, कि हमारा उद्धार हो जाए और हम ज्यों का त्यों हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तो कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना से क्रोधित रहेगा? हालेलुया। अगर किसी भी प्रकार की, जैसे दाऊद कहता, अगर मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर हमारी ना सुनता। इस अनर्थ बात किसी भी प्रकार के अपने मन में ना रखें। किसी के प्रति कोई दुख ना रखें।
कोई वैसी बात ना रखें जो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से हमें रोकती है। हम मेल मिलाप के साथ एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए हम जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले और हम उसकी अनुग्रह में बने रहें। नहीं तो फिर हम उड़ाऊ पुत्र के तरह हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम उड़ाऊ पुत्र की तरह नहीं, लड़कर हम परमेश्वर से ना भागें। अगर हम भाग गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम लौट कर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, आश लगाए हुए हैं। वो अपना निगाहें अपने बेटे और बेटियों पे लगाए हुए हैं कि वो लौट कर वापिस आ जाए और फिर परमेश्वर उसको ज्यों का त्यों कर दे, पहले के जैसा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी की किताब 2 अध्याय उसका 3 आयत। पहला तिमोथी 2:3, 2 अध्याय उसका 3 आयत। 2 अध्याय उसका 3 आयत। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता हाँ, और भाता भी। हालेलुया। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। क्या भाता है? उसको ऊपर से पढ़े, उसका 2 पढ़े। रजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हम लोगों के बीच में हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव अच्छा होना है। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे, हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो लिखा 1 में, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। और उसमें क्या है, रजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए भी क्या किया जाए, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद किया जाए। निमित्त पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन से क्या करें, भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हम चैन से, हम विश्राम से, हम शांति से जीवन बिताएं, भक्ति में जीवन बिताएं, गंभीरता में जीवन बिताएं। इसीलिए हमें क्या करना, ऊंचे पद पे रहने वाले लोगों के लिए भी क्या करना है, दुआ करते रहना, प्रार्थना करते रहना। नहीं तो कब हमारे ऊंचे पद पे राज करने वाले मुखिया हो, प्रधान हो, या एक विधायक हो, संसद हो या प्रधानमंत्री हो, इनका कब मूड चेंज हो जाएगा हमारे प्रति हम नहीं जानते हैं। क्योंकि हम जितने लोग हैं, हमसे ज्यादा दूसरे लोग हैं। एक गांव में कब क्या हो जाएगा, कब लोगों का मन हमारे प्रति भड़क जाएगा, हम नहीं जानते हैं। हमारे पड़ोसियों का मन हमारे प्रति कब भड़क जाएगा, हम नहीं जानते। और इसी से हम चैन के साथ जीवन बिताएं। इसलिए हमें क्या करना, उन लोगों के लिए, हमारे आस पास में रहने वाले, हमारे गांव में रहने वाले, हमारे गांव के आजू बाजू में रहने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम चैन से, विश्राम से रह सकें, भक्ति में हम जीवन बिताते रहें, परमेश्वर की गंभीरता में हम जीवन बिताते रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो ऐसा काम करता है वही परमेश्वर को क्या करता है, अच्छा लगता है और उसको भाता भी है। जो हमने 3 में पढ़ा, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनती और धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम चैन के साथ हम अपना जीवन बिता सकें और परमेश्वर की महिमा हम करते रहें। 2 तिमोथी भी निकालने और पढ़ें, उसका 4:18 है। उसके बाद हम फिर प्रार्थना करेंगे। 4:18, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से
छुड़ाएगा हाँ। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहेगी। हालेलुया। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। किसकी? जो हमें सुरक्षित स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम मन फिराव का जीवन बिताएं, हम एक दूसरे से प्रेम के साथ जीवन बिताएं। जैसे परमेश्वर हम पर दया किया है, अपनी अनुग्रह किया है, वैसे हम दूसरे पर भी दया करें, अनुग्रह करें, दूसरे से प्रेम करें और दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद करें। हालेलुया। सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करने वाले ना बने, हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना जरूर करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। इसलिए हमें दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना अति आवश्यक है। और दूसरे के लिए विशेष करके ये करना है, अब हम ये बोल दिया कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए नहीं करें, आप दूसरे के लिए करें। फिर हमारे अंदर क्या आ जाएगा? एक लालच आ जाएगा। कैसे लालच आ जाएगा? कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको परमेश्वर सुन रहा है, तो हम और क्या करेंगे? करते करते जाएंगे। अच्छी है, करना भी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी प्रार्थना करें। और दूसरों के लिए हम इसलिए प्रार्थना करें, दूसरों के साथ हम इसलिए मिल कर रहे हैं ताकि हम चैन के साथ, आराम के साथ हम जीवन बिता सकें परमेश्वर की भक्ति में और उसकी गंभीरता में। हालेलुया। आज जब भजन संहिता जब पढ़ा था 11 अध्याय, उसका 7 आयत एक अच्छा वचन है। आप ध्यान दिया है उस पर कि नहीं पता नहीं। उसका 7 का 11 का 7 आप पढ़ के देखें। धर्मी जन यहोवा की दर्शन को पाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर में कहता है यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता। परमेश्वर क्या है? धर्मी है और वो धर्म के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। और धर्मी जन उसका क्या करता है? दर्शन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें, सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें। आज जो हमने वचन सुना, बहुत आयत को हमने पढ़ा है, हर एक आयत में हमने ध्यान दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम लौट कर आ जाएं, क्योंकि वो हमारे विषय में धीरज धरता है, वो हमारे विषय में विलंब से क्रोध करता है, ताकि हम उड़ाऊ पुत्र के समान, उड़ाऊ पुत्र के तरह हम लौटकर पिता के पास, अपने स्वर्गीय पिता के पास आ जाएं और वो भयानक दंड से हम बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, ये परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं। इसलिए परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरे हुए रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आप जिससे प्रेम करते हो ना, अगर आपके विरोध में अगर कोई गलत काम कर दिया तो आप जरूर उसको माफ कर दोगे, क्योंकि वो आप उससे प्यार करते हो, वो आपके करीब रहता है। वैसे ही वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम नालायक थे, हम निर्बुद्धि थे, अशिक्षित थे, इसलिए हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर मूर्खता कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर ये बात को जानता है, समझता है, इसलिए परमेश्वर हम पर आस लगाए हुए रहता है कि हम उस मूर्खता से लौट कर चले आए, उस बेवकूफी को हम छोड़कर फिर वापिस हम परमेश्वर के पास आ जाए, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है। ये जो अनुग्रह है ना, ये बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। सब मिलकर प्रार्थना करें। अगर किसी को किसी के प्रति कोई बैर और भाव है, वैसी कोई बात है जो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने नहीं देता है, तो आज माफी मांगे और निश्चय करें कि हम इधर से जाएंगे तो हम उससे माफी मांगेंगे और उसको माफ कर देंगे।
क्योंकि ये सारी बातें ये रुकावट है, परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं देती है, परमेश्वर से हमें दर्शन करने नहीं देती है। आए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा हो मुझे, एक पश्चाताप का मन दे पिता, मन फिराव का मन दे। जैसे आप पिता लोगों पर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं पिता, वैसे हम पिता दया करने की आत्मा हमें दे। आप हम पर कृपा करें प्रभु यीशु मसीह, मन फिराव की आत्मा दे, पश्चाताप की आत्मा दे पिता। अगर हम किसी के प्रति भी कोई गुनाह किया है, अपराध किया है, पाप किया है, तो हमें पश्चाताप करने के लिए वो पश्चाताप की आत्मा हमें दे और हमारी गलतियों को माफ कर पिता यीशु। जैसे आपके वचन का था, जो अपने पापों को मान लेता है प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके तमाम पापों को धो देता है और उसे शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह, हम माफी मांगते हैं, आप हमें शुद्ध करें पिता, अपने पवित्र लहू से हमें धो दे। कोई भी बात जो हमारे हृदय की गहराइयों में है, जो आपके पास आपके नजदीक पहुंचने से हमें रोकती है, उस पाप के लिए, उस गुनाह के लिए पिता यीशु हम माफी मांगते हैं। जो जान में किया, अनजाने में किया तमाम गुनाहों को पिता आप धो दे प्रभु। एक नया जीवन जीने के लिए पिता, एक नए स्वभाव में जीवन बिताने के लिए आप मदद और सहायता करें। सब मिलकर प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद ईश्वर के पिता, प्रेमी परमेश्वर, पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को आशीष करें, हर एक लोगों को जीवन पिता आप आशीष दे पिता, हर एक लोग अपनी कृपा में पिता ले ले, जो गुनाह में पाप में जीवन बिताते हैं पिता, उन्हें प्रभु जी पश्चाताप की आत्मा दे प्रभु जी, वो माफी मांगे की आत्मा दे, मन फिराव की आत्मा दे, प्रेम के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप प्रभु मदद करें। लोगों पर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए आप प्रभु जी मदद करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष। तमाम प्रार्थना विषयों को पिता के समय को, जितने भी लोग आपके वचनों को सुने पिता, हर एक लोगों को पिता आपके हाथों में सौंप करते हैं। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता, हर एक लोगों को जीवन को स्वर्गीय पिता हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। हर एक लोग आपकी कृपा में जीवन बिताने पाए, हर एक लोग ऊपर आपकी आशीष, आपकी दया होने पाए। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंप करते हैं। इनके विश्वास को दृढ़ कर, मजबूत कर, स्थिर कर। जो दुख में, परेशानी में, बीमारी में है, वो हर एक तमाम प्रकार की बीमारियां, दुख यीशु मसीह के नाम से दूर जाने पाए। जिन्हें दुष्ट आत्मा परेशान करती है, सताती है, आज हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, और दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर दूर जाने पाए, वो भरमाने वाली आत्माएं उन्हें छोड़कर दूर चला जाए। यीशु आपकी कृपा। तमाम प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा संपूर्ति है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हम लोगों के साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह। प्रभु